साइबर ठगी का एक ऐसा मामला दिखाएंगे जिसको आपको गहराई से समझना चाहिए। दरअसल खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस के द्वारा एक बड़े साइबर फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़ किया गया है, जिसने 180 करोड़ रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दिया था। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन साई हॉक के तहत एक बड़े साइबर ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जो कई शेल कंपनियों और बैंक खातों के जरिए देश भर में ठगी की रकम को घुमा रहा था। इस मामले में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपी साइबर ठगी से हासिल रकम को ठिकाने लगाने के लिए 20 अलग अलग शेल कंपनियां चला रहे थे। ये कंपनियां सिर्फ कागजों पर मौजूद थीं और इनके बैंक खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम रिसीव और ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा था। एनसीआरपी पोर्टल की जांच में खुलासा हुआ कि इन शेल कंपनियों से जुड़े खातों के जरिए देश भर में 176 साइबर फ्रॉड शिकायतें दर्ज हैं, जिनकी कुल रकम करीब 180 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एक अकाउंट का भी पता चला है, जिसमें लगातार संदिग्ध लेन देन पाए गए हैं। ये अकाउंट ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दर्ज था, कनॉट प्लेस के पते पर रजिस्टर्ड था। शुरुआती जांच में ये खाता अकाउंट निकला और एक मृत व्यक्ति के अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा था। आरोपी सुशील चावला और राजेश कुमार ने मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। आरोपियों के पास से 2 मोबाइल और एक लैपटॉप भी मिला है। दोनों आरोपियों के बंगाल कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी पवन रुइया नामक व्यक्ति के लिए काम कर रहे थे, जो पश्चिम बंगाल में इसी तरह के साइबर फ्रॉड मामलों में शामिल था। अब आपको साइबर ठगी का एक ऐसा मामला दिखाएंगे जिसको आपको गहराई से समझना चाहिए। दरअसल खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस के द्वारा एक बड़े साइबर फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़ किया गया है, जिसने 180 करोड़ रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दिया था। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन साई हॉक के तहत एक बड़े साइबर ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जो कई शेल कंपनियों और बैंक खातों के जरिए देश भर में ठगी की रकम को घुमा रहा था। इस मामले में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपी साइबर ठगी से हासिल रकम को ठिकाने लगाने के लिए 20 अलग अलग शेल कंपनियां चला रहे थे। ये कंपनियां सिर्फ कागजों पर मौजूद थीं और इनके बैंक खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम रिसीव और ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा था। एनसीआरपी पोर्टल की जांच में खुलासा हुआ कि इन शेल कंपनियों से जुड़े खातों के जरिए देश भर में 176 साइबर फ्रॉड शिकायतें दर्ज हैं, जिनकी कुल रकम करीब 180 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एक अकाउंट का भी पता चला है, जिसमें लगातार संदिग्ध लेन देन पाए गए हैं। ये अकाउंट ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दर्ज था, कनॉट प्लेस के पते पर रजिस्टर्ड था। शुरुआती जांच में ये खाता अकाउंट निकला और एक मृत व्यक्ति के अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा था। आरोपी सुशील चावला और राजेश कुमार ने मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। आरोपियों के पास से 2 मोबाइल और एक लैपटॉप भी मिला है। दोनों आरोपियों के बंगाल कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी पवन रुइया नामक व्यक्ति के लिए काम कर रहे थे, जो पश्चिम बंगाल में इसी तरह के साइबर फ्रॉड मामलों में शामिल था।